गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। आज मैंने आप सबके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से क्या होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़े हैं चर। चर किसको कहते हैं ये पढ़ चुके हैं कि चर क्या होती है, जो आवश्यकता के अनुसार जिसका मान क्या होता है बदलते रहते हैं उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ, चर हुआ। दो चर वाले ऐसा समीकरण होगा रैखिक, मतलब एक घात हो, समीकरण का घात एक हो जिसमें चर दो हो। उसी को लिखे हैं कि किसी समीकरण में उपस्थित प्रेजेंट चरों की संख्या दो होती है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो लिखेंगे वो ये होगी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ a, b, c एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या है। और a बराबर नॉट 0 और b बराबर नॉट 0 होगी। क्या होगी, a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, इसलिए होगी। तथा ये भी लिख देते हैं कि x और y एक क्या है, चर है। अभी हम बता चुके हैं कि x y z ये क्या था, चर। तो x और y दो चर हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका घात क्या है, एक एक है, इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। और क्या लिखे यहाँ पे कि a b c क्या एक वास्तविक संख्या है, a बराबर नॉट 0 b बराबर नॉट 0। अगर a बराबर 0 कर देंगे तो चर खत्म ना हो जाएगा मेरा x, फिर b भी 0 नहीं होगा। चूँकि दोनों अगर 0 हुआ तो मेरा दो चर वाले जो लिखा हुआ है हेडलाइन वो खत्म हो जाएगा, दो चर बचेगा ही नहीं। इसी को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पे आप देखिए, हम लिखेंगे अब ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक यानी जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पे युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हुआ पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर भी हो गया, रैखिक समीकरण है। और युग्म मतलब दो समीकरण, युग्म क्या हुआ, दो समीकरण। दो समीकरण भी है, जहाँ पे लिखेंगे जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और a1 बराबर नॉट 0, b1 बराबर नॉट 0, a2 बराबर नॉट 0 और b2 बराबर नॉट 0। यानी कि ये a1, b1, a2, b2 ये क्या होगा, 0 नहीं होगी। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नॉट 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर नॉट 0। क्योंकि जब a1 b1 0 नहीं तो इसका स्क्वायर भी 0 नहीं होगा। यही मेरा होती है जो मैं हमने हेडलाइन लिखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो यही होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको जानना सबसे पहले जरूरी था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होती है, इसमें a1 b1 क्या है और क्या कंडीशन होती है। इसके आगे मैंने आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अब है एक नोट्स है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो विधि होती है। पहला विधि है आलेखी विधि, दूसरा है बीजीय विधि। आलेखी विधि मतलब ग्राफ विधि होता है, दूसरा होता है बीजीय गणित विधि करते हैं। इसको आगे देखेंगे। इसमें से एक अब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का है। एक्सरसाइज 3.1 का है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब होता पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता है इस कंडीशन को बीजीय, गणितीय और ग्राफ विधि दोनों से दिखाना, व्यक्त करना। चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। हाँ तो क्यों क्लियर है कि हम मान लिया कि वर्तमान आयु आफ्ताब का x वर्ष है और उसकी पुत्री का y वर्ष है। तब अब से 7 वर्ष पूर्व, यही कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। क्या कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, पहले तो x वर्तमान था, इससे 7 वर्ष पहले। सपोज अभी किसी का आयु है 40 साल, अब कहेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 33 साल उसका हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा कि उसका वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, उसका वर्तमान आयु उसकी पुत्री का y है, तो y माइनस 7 वर्ष ये हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। अब आप देखिए ये मान लिए। अब देखिए फर्स्ट केस फर्स्ट, या स्थिति जो बोलिए, फर्स्ट केस में देखिए क्या करेंगे हम कि x माइनस 7 वर्ष किसका है, आफ्ताब का आयु कहता है 7 वर्ष पूर्व जो किए, तो आफ्ताब का आयु 7 वर्ष पूर्व, उसकी पुत्री की आयु से ये 7 गुनी है, ये वाला 7 गुनी है आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब का आयु जब 7 गुनी है तो उसकी पुत्री में अगर हम 7 गुनी कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका 7 गुना है तो बराबर करने के लिए आफ्ताब की पुत्री में अगर 7 गुना कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसको हल करते हैं, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब देखिए इसको लिखेंगे हम, इसको ये साइड लाते हैं, x माइनस 7y बराबर, इसको ये साइड लाए, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर वो हो जाएगा 49 प्लस 7, इसलिए यहाँ पे होगा x माइनस 7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 42। ये एक मेरा कंडीशन हमें प्राप्त हुई। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए केस 2, केस 2 कह रहा है, क्लिक कर दिया, यहाँ पे था 3 वर्ष बाद था, क्वेश्चन में यही था कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, और उसकी पुत्री का 3 वर्ष बाद ना, और उसकी पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 3। तब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 3 वर्ष बाद कहता है आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि x प्लस 3 बराबर 3 गुना y प्लस 3 करेंगे, क्योंकि इसका 3 गुनी है तो इसमें 3 गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। इसका मतलब x इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये मेरा माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी x माइनस 3y बराबर 6। एक कंडीशन देता था। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कहा है इसको बीजगणित और उसमें लिखना है, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे
और यहाँ पे लिखेंगे बीज गणितीय निरूपण या व्यक्त, जो भी करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला मुझे, x माइनस 7y, इसको हम ये साइड लाएंगे तो प्लस 42 बराबर 0, एक समीकरण मिल गया हमको। फिर इसको देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। यही मेरा हो गया बीजगणित निरूपण। अब इसको ग्राफ में हम करते हैं। ग्राफ के लिए ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर जब क्लिक कर देंगे तब उसके बाद इसको हम, इसको ध्यान में रखना है। इसी को हम करते क्या है, ग्राफ विधि में कि सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। ग्राफ विधि लिख देते हैं यहाँ पे, ग्राफीय निरूपण। देखिए ग्राफीय निरूपण में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण x। समीकरण x से देखिए क्या करें, क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, x बराबर 7y माइनस 42, इसको बराबर का वो साइड लेके गए तो ये हो गया। अब इसको बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाते हैं ग्राफ में, और इसका विधि ये है कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। x को 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा, y को 0 करें x का मान। सपोज यहाँ पे अगर हम y का 0 मान करेंगे, y बराबर 0 यहाँ पे बैठा है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42। और अगर हम x बराबर 0 बैठाते हैं यहाँ पे, x बराबर 0 क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 बराबर 7y माइनस 42, तो y बराबर क्या हो जाता है, इसको इधर ला तो क्या हो जाता है, 42/7 बराबर 6। अब आप देखिए इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 42 तक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम इससे कुछ छोटा, जब भी 0 बैठा के कोशिश करना है, वैल्यू 10 के अंदर आ रहा है तब 0 रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर 50, 100, 200 आ जाएगा फिर हमें दिक्कत होगी। कर तो सकते हैं, बड़ा वैल्यू मान लेंगे, 5, 10 करके मानेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं हम, और कुछ छोटा करने के लिए हम सपोज x का मान हम 7 रख देते हैं। x का मान अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं, x का मान क्या हो जाता है मेरा, इसको ये साइड लाते तो हो जाता 49 बराबर 7y, y का मान भी 7 हो जाता। ये भी मेरा ठीक है। अगला देखिए, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब दूसरा हम बनाएंगे बॉक्स। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं, इसको ये साइड लेंगे तो 3y प्लस 6, बॉक्स बनाते हैं। x का मान, y का मान। अब x का एक बार y का मान 0 लिए, जैसे हम y का मान यहाँ 0 बैठाएं, 0, मेरा x का मान क्या हो गया, 6। अब फिर देखिए, फिर एक बार x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 मतलब है कि 0 बराबर 3y प्लस 6। तो 3y बराबर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 6 बराबर 3y, तो माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब हमको लगता है छोटा वैल्यू आया, यहीं से निकल जाएगा। यानी कि 2 कम से कम कॉलम हमें बनाना है, x और y का। ये दोनों बनाने के बाद अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए हम स्केल लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, इस प्रकार से हम y एक्सिस x एक्सिस खींचना। ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ये 0 ओरिजिन का। अब मेरा मान कितना कितना आ रहा है, मैक्सिमम 7 आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहाँ क्या होता है, -1, -2, -3, फिर इधर होती है -1, -2, -3। इस प्रकार से डॉट डॉट चलते रहेगी। देखते हैं फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगा करेंगे। इसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं, अब हमको 2 कम से कम चाहिए कॉलम ग्राफ बनाने के लिए। अगर इसको छोड़ देंगे तो x का मान 0, y का मान 6। x का मान यहाँ पे 0 है, x और y दोनों का मान 0 है, y का मान 6 कहाँ ऊपर में है, यानी एक हमको ये मिला 0,6। फिर x का मान 7, y का मान भी 7। x का मान 7 यहाँ है और y का मान 7 यहाँ है। डॉट 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 करके जाएगी, ये यहाँ से लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये है, मिला जुला के यहाँ पे हमको x और y का मान हमको मिल गया। अब जो आया उसको आप क्या करना है, ग्राफ की लाइन खींच देना है। 2 पॉइंट के बीच लाइन हम क्या करेंगे, खींच देंगे। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। एक पॉइंट हमको लेने के लिए खींचे थे, अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है। जब स्केल रहेगा आपका, स्केल से एकदम सही से आपको ये मिल जाएगा।
यहाँ पे है, इस प्रकार से एक लाइन होगा समीकरण 1 का लाइन। फिर अगला देखिए समीकरण 2 का, x का मान 6 y का मान 0, तो y का मान 0 x का मान 6 कहाँ यहाँ पे कटा, यानी 6,0। फिर अगला है x का मान 0 y का मान -2, x का मान 0 यहाँ रहता, y का मान -2 नीचे आया, मतलब ये हुआ 0,-2। अब यहाँ से एक लाइन हमको खींचना है। यही हमें बोला था ग्राफ विधि से भी दिखाना। ये आपका ग्राफ हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, ये पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है, कैसे है पैरेलल, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। कटेगा लाइन, पैरेलल नहीं होगा, ये कटेगी। बताएंगे आगे कैसे कौन लाइन पैरेलल होता है, कौन संपाती होता है और कौन समानांतर ये प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी 3900 में। बाद में उसने एक और खरीदा, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में 1300 में खरीदी। तब इस स्थिति को उसी प्रकार से बीजगणित और ग्राफ में दिखाना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। लिखें उसी तरह, माना कि एक बल्ला एवं माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y। तब बीजगणित निरूपण से, अब हम मान लें कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया। तब बीजगणित निरूपण से आप देखिए 3 बल्ला है तो क्या हो जाएगा, 3x + 6y बराबर 3900 रुपया लगा है। इसको और थोड़ा करेंगे छोटा, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे हम, क्या बजाय x + 2y बराबर 3900 और तब x + 2y, इसको 3 को जब उधर बराबर कर ले जाते तो गुना है यहाँ पे, ये भाग हो जाता तो क्या हो जाएगा 13 × 39 1300। ये समीकरण 1। इसको चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, x + 2y - 1300 0। और देखिए यहाँ पे एंड फिर आगे कहा है कि एक और बाद में एक और बल्ला उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा, मतलब x + 2y बराबर 1300। यह क्या समीकरण। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ दोनों समीकरण सेम हो गया। आगे बताएंगे जब दोनों समीकरण सेम हो जाती है तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे संपाती होगा, एक के ऊपर दूसरा लाइन जाएगी, गुजरेगी। अब चलिए देखते हैं ग्राफ में, ग्राफीय निरूपण करते हैं। पहला लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि x + 2y बराबर 1300। एक बॉक्स बनाएंगे उसी प्रकार से, इसको और लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए x बराबर 1300 - 2y। एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x यहाँ y। अब आप देखिए थोड़ी देर हम उसमें बताए थे एक बार x को 0 तो y का मान, y का 0 x। अगर यहाँ पे हम y का 0 करेंगे तो x बराबर 1300 हो जाएगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब इस प्रकार से मानना है ताकि वैल्यू हम 400 के अंदर आए। अगर x का मान y का मान हम 4 मान लेंगे तो 800 आएगा, y का वैल्यू हम 400 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा 1300 - 4 दूनी 800। तो x का मान क्या हो जाएगा, 13 में 8 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो लगभग में है ना 400-500 का रेंज में। फिर अगर एक बार हम मान लेते हैं इसका मान 500 तो 5 दूनी 10 हो जाता और यहाँ पे कितना हो जाता है मेरा 300 हो जाता। 500 अगर मानते हैं, अगर यहाँ पे 450 मानेंगे तो मेरा हो जाएगा 900। कितना मान लेंगे हम यहाँ पे, सपोज 450 करके मानेंगे तो 900, ऐसा करते 500 ही मानते हैं इसको। 500 माने 5 दूना 10 तो यहाँ हो जाएगा 300।
450 भी करते तो उससे भी हो जाता। 900 आता तो 400 और 450 के रेंज में रहता, वो भी अगला कर लेंगे समीकरण 2 में वो काम। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 भी वही है कि x + 2y = 1300। फिर बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x यहाँ y। अगर उसी प्रकार से हम अगर मानते हैं इसमें भी, इसमें अगर हम मानेंगे y का मान 500, x का मान 300, अगर y का मान हम मानेंगे यहाँ 450 यानी 450, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 900। 900 इधर घटता तो कितना हो जाता है यहाँ पे 400 ना, 9 4 1300। देख लेते हैं x = 1300 माइनस यहाँ पे करेंगे तो 900 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 900, तो 900 घटा देगा तो यहाँ पर जाएगा x = 400, 9 4 1300। इस प्रकार से हमको वैल्यू आया। अब इसको हम ग्राफ में खींचते हैं। दोनों सेम ही था इक्वेशन, तो ग्राफ क्या होगा उसी प्रकार से बनेगा, एक के ऊपर एक जाएगा, संपाती होगा। देख लेते हैं, इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे x का मान और यहाँ पे y एक्सिस हुआ। अब देखिए यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, मैक्सिमम 500 आ रहा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक 100 का ले लें, 50 कर लें, एक 100 कर लेते हैं, 100 200 300 400 500। यहाँ भी हो जाएगा 100 200 300 400 500। इधर क्या होता है -100, यहाँ होता है -100। अब देखिए x का मान 500, x का मान 500, तो y का मान 400 कहाँ है रे, यहाँ। खींचिए इसको, वैसे यहाँ पे गड़बड़ा गया। इस प्रकार से खींचा जाएगा, वो स्केल से जब खींचिएगा ना तो सही से आएगा। हमसे बताना चाह रहे थे आपको कि सॉरी, यहाँ 400। देखिए x का मान 500, x का मान 500 यहाँ है, x का मान 500, y का मान 400। ये इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कटेगी, समझे। यहाँ हो जाएगा 500 और 400, ये हो। फिर है x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500, डॉट डॉट इस प्रकार से सीधा जाएंगे और यहाँ से सीधा। ये ऐसा इसलिए खींचते ताकि सीधा लाइन यहाँ पे डॉट आए। अब इसका खींच देंगे, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अब ये खींचा जाएगा, ये इस प्रकार से। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से ये भी लाइन खींचेंगे ना, ये कहीं कहीं कट करेगा, ये भी कट करेगा। ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ लाइन हुआ। फिर यहाँ x का मान 300, y का मान 500। x का मान यहाँ पे क्या था, x का मान 300, y का मान 500। अब इसके लिए भी वही है, तो सेम रह गया यही पॉइंट। और अगला क्या, x का मान 400, x का मान 400, y का मान 450। x का मान 400 यहाँ जा रहे हैं, y का मान 450 मतलब क्या हुआ, इसके बीच में ये जब भी जाएगा ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, यहाँ पे कट करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 400 और 450। इस प्रकार से यहाँ पे कट करेगा। ये क्या हुआ, मेरा रेखा संपाती हुआ। संपाती उसको कहते हैं जो एक लाइन दूसरे लाइन पे गुजरती है। तो इस प्रकार से ये होगा संपाती ग्राफ हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसके आगे बताऊंगा कि संपाती कौन रेखा होती है। देखने के साथ हम बता देंगे इक्वेशन, समानांतर कौन होती है, प्रतिच्छेद कौन होगा, किसका हल क्या होगा, कल बताएंगे। कल का क्लास बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, कल का क्लास में जुड़े रहिएगा, कल बताऊँगा। थैंक यू।